नमस्कार दोस्तों, मैं सरदार हरचरण सिंह वीर साहिबजादे प्रॉपर्टीज देहरादून से बात कर रहा हूँ। दोस्तों, आपको मैं सबको बधाई देना चाहता हूँ कि मेरे 500 प्लस सब्सक्राइबर हो चुके हैं और मुझे बड़ा अच्छा लगता है जब आप लोग सारे कमेंट्स करते हो, सब्सक्राइब करते हो और मेरे बारे में बताते हो मुझे कि आप सर बहुत अच्छा बोलते हो, अच्छा ज्ञान देते हो, अच्छी नॉलेज है, अच्छा एक्सपीरियंस है आपका। बहुत से लोगों से मैं दिन भर बातें करता हूँ और सब मेरी यूट्यूब वीडियो देख के ही शायद आते हैं ये लोग। बहुत मेरे रिटायर्ड लोग जो है बैंकों के, आर्मी ऑफिसर्स, हाउस वाइफ्स, इसके अलावा स्टेट गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के लोग मुझे लाइक करते हैं। मैं उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप मुझे इतना चाहते हो। क्यों देखने में ये आता है कि सीनियर्स लोग ना बहुत कम वीडियोस डालते हैं और ख़ासकर मेरी उम्र के। मुझे हर बार अपनी उम्र भी बतानी पड़ती है। आप लोग भी सोचते होंगे यार हर बार अपनी उम्र बताते, क्या करूँ। मुझे आशीर्वाद दो, मेरे पे अपना मेहर भरा हाथ रखो, मेरी शुभ आयु के लिए अरदास करो कि मेरी लंबी उम्र हो, मैं आप लोगों के साथ जुड़ा रहा हूँ, सेवा भाव से मिलता रहूँ, आपको सलाह देता रहूँ। बड़ा अच्छा लगता है जब मुझे कमेंट्स आते हैं कि सर आपकी फलां फलां वीडियो देखिए, आप बहुत बढ़िया बताते हो। मैं बताता नहीं हूँ, मैंने कहा ना, मैं नहीं बोलता, मेरा एक्सपीरियंस बोलता है। वीडियो बनाते हैं बच्चे, अब वो अपनी बड़ी बड़ी बातें करते हैं, एक्सपीरियंस तो है नहीं है, नॉलेज है नहीं है, खाली पढ़ के आए कॉलेज से और अपना बना दी वीडियो चैनल खोल दिया, सब्सक्राइबर आ गया लाखों में करोड़ों में। तो वो काम हम लोग नहीं कर सकते ना इस उम्र में, हम लोगों ने काम की बात करनी है। तो दोस्तों, मैं चाहता हूँ आप लोग भी वीडियोस बनाओ, आप भी लगे रहो, बिजी रहो, किसी न किसी काम में रहो, जो आपको आता है ना, जो भी हुनर है। देखो 60 से ऊपर सबके हुनर होते हैं, पुराने हुनर हैं, नए हुनर हैं, नहीं है तो बना लो जैसे मैं बनाता हूँ। बिजनेस कर लो, कुछ भी करो। लोग कहते हैं बिजनेस क्या करना सर, रिटायर हो गया अब क्या करना, अब तो हमारी ड्यूटी खत्म। नहीं, बहुत गलत बात है। मैं देखो, इसमें आप लोग सभी सुन रहे हो, रिटायर लोग भी सुन रहे हो और जो रिटायर नहीं है वो भी सुन रहे हो, स्टूडेंट भी सुन रहे हो, हाउस वाइफ भी सुन रहे हो, बच्चे भी सुन रहे हो। ये कभी मत कहो जी मैंने अपना सब ड्यूटी पूरी कर ली। अरे अभी तो 60 साल ही पूरे हुए हैं आपके, चलो 70 हो गए होंगे, 80 हो गए होंगे, तब तक आपकी ड्यूटी है जब तक हम अलविदा नहीं हो जाते इस दुनिया से। ये कभी मत बोलो कि जी मेरी ड्यूटियां ख़त्म हो गई, अब मैं क्या करूं, मैं तो रिटायर हो गया। अरे हो गया, ठीक है, मैं भी रिटायर्ड ही हूँ, फिर भी अभी बड़ा काम बाकी करना बाकी है। दोस्तों, पहली वीडियो मैंने बताया कि देखो समाज सेवा भी करो। अगर आपकी हॉबी समाज सेवा करने की है, समाज सेवा करो। आपकी हॉबी बिजनेस करने की है, वो करो। कोई नई चीज़ खोलनी है वो करो, कोई नई फ्रेंचाइज लेती है वो करो। रियल इस्टेट में आना, भाई मैं तो रियल इस्टेट की बात कर सकता हूँ क्योंकि मुझे यही चीज़ आती है और यही मुझे इसमें मज़ा आता है। अभी मैं घर जा रहा हूँ वापस, आज अंधेरा नहीं हुआ, बस शुक्र करो आज वीडियो मेरी रोशनी में बन रही है, वरना आप भी सोचते हो कि हम रात को बनाते हैं 8-9 बजे, और दिन में भी बनाई थी है मैंने। दोस्तों चलो काम की बात करते हैं, साथ साथ एडवाइजरी भी दूंगा, साथ साथ मस्ती मारेंगे, बातें भी करेंगे, गपशप भी लगाएंगे। आज मैंने एक वीडियो बनाई थी कि जो हमारे साथ रियल इस्टेट में डेवलपर बनना चाहता है, एज ए इन्वेस्टर आए, एज ए इन्वेस्टर। पहली वीडियो होती थी कि बिजनेस एसोसिएट बनो, यानी कि हमारे साथ जुड़ो, हमारे साथ काम करो कमीशन बेसिस पे या सैलरी बेसिस पे। अब मैंने बनाया कि जी अगर आप इन्वेस्टर्स, एज ए इन्वेस्टर्स आते हो, देखो सबसे बड़ा जो कैसे जिसे कहते हैं ना रिस्क वाला काम ज़िंदगी में, पूरी लाइफ में, अगर मैं आपको बोलूँ इंक्लूडिंग मी आल्सो, वो है इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट बहुत बड़ा जोखिम है, बहुत बड़ा तकड़ा रिस्क है, बहुत बड़ा जंजाल है। सही जगह पैसा लग गया तो बल्ले बल्ले, और कहीं गलत पैसा लग गया तो भाई साहब सारी ज़िंदगी भर की कमाई आपकी गई गड्ढे में। इस चीज़ का ध्यान रखना हमेशा। अब मैं बात करने जा रहा हूँ जी डेवलपर की। डेवलपर क्या होते हैं, जो प्लॉट्स लेते हैं सस्ते, ठीक है, उसमें कंस्ट्रक्शन करते हैं और उसको बेचते हैं थोड़े से मुनाफे के साथ। डबल मुनाफा, ट्रिपल नहीं। ये मत, जो डबल ट्रिपल मुनाफे के चक्कर में है वो मेरे साथ ना जुड़े, ना आए मेरे पास।
मैं अब आपको एग्जांपल देता हूँ। पोंदा, जहाँ मेरा ऑफिस है, यहाँ पे हमने प्लान बनाया है कि हम छोटे प्लॉट लेंगे, सस्ते वाले। कौन से प्लॉट? जो 25-30 हज़ार रुपये गज के हिसाब से हैं, सबसे सस्ते। 25-30 हज़ार रुपये से नीचे ज़मीन कहीं नहीं है देहरादून में, ठीक है। लेकिन आबादी क्षेत्र है वहाँ पे, 25-30 हज़ार वाली गज की ज़मीन लेंगे हम। आसपास बसावट है, हॉस्टल भी बने हुए हैं। वहाँ पे आप बना लीजिए स्टूडियो 2 BHK, बहुत प्यारे स्टूडियो बना रहे हैं, 66.66 स्क्वायर यार्ड के। स्टार्टिंग कर रहे हैं, सैंपल बना के हम लोगों को दिखाएंगे, बेचेंगे। इसके लिए मुझे चाहिए सहभागी, सहयोगी, एसोसिएट और इन्वेस्टर्स जो हमारे प्रोजेक्ट को चार चांद लगाएं। बहुत बढ़िया इन्वेस्टमेंट है दोस्तों। अगर मैं ये बताऊं कि जैसे 25 लाख मैंने हिसाब लगाया है, 25,000 रुपये गज के हिसाब से हम 66 गज में पूरा बना के देंगे, ठीक है जी। उसमें हमें 600 स्क्वायर फुट हम कवर करके देंगे, ठीक है। 66 गज ज़मीन, लगभग ऊपर नीचे मिला के 600 गज, ग्राउंड फ्लोर फर्स्ट फ्लोर। इसको हम बेचेंगे 45 लाख, 40 और 45 के बीच में। हमने कितना इन्वेस्टमेंट किया? 25 लाख। उसमें ज़मीन भी है और कंस्ट्रक्शन कॉस्ट भी है। कंस्ट्रक्शन कॉस्ट दोस्तों देहरादून के अंदर 1500 से लेके और 2000 रुपया स्क्वायर फीट है। हम अच्छी कंस्ट्रक्शन मैंने लगाई कि ठीक है, हम कंस्ट्रक्शन अगर 1800 और 2000 के बीच में भी लगाते हैं, बेस्ट कंस्ट्रक्शन, कोई ठेकेदार नहीं लगाता। 1600-1700 1500 से लगाते हैं, इससे ऊपर नहीं बढ़ते वो। हम लगाएंगे अच्छी कंस्ट्रक्शन, अच्छा माल बना के देंगे। घटिया माल नहीं बनाना, अपने मुनाफे के लिए, दूसरे का नुकसान नहीं करना, हमेशा ध्यान रखना, नहीं तो आपका नुकसान हो जाएगा। कहीं ना कहीं ऊपर वाला पूरा कर लेता है अपना हिसाब, प्लस माइनस जोड़ घटाओ, यही लिखा हुआ सारा। तो मैंने बताया कि 25 लाख टोटल इन्वेस्टमेंट आएगी। 66.66 स्क्वायर फीट का एक स्टूडियो बना के, स्टूडियो किसे कहते हैं, 2 BHK का होगा, जिसके अंदर वेल फर्निश करके हम देंगे, ठीक है। उसके अंदर हम अच्छा आइटम लगाएंगे सारे, वो हमारा 40 से 45 लाख के बीच में बिक जाएगा। यानी कि 25 हमने लगाया और 40 हमने कमाया, 15 लाख रुपए कमाया। दोस्तों क्या बुरा है? अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हो और मुझे पैसा देते हो, ठीक है, वो परसेंटेज वाइज है। एक प्रोजेक्ट पे अगर कोई एक फाइनेंसर आता है तो हम नहीं लेंगे उसको, कम से कम हमें 2 चाहिए, ठीक है। और कुछ हमें 2 ही जो है बैकबोन भी चाहिए। मान लो हमें पैसे की जरूरत पड़ेगी, सीमेंट नहीं है, बजरी नहीं है, कुछ लगाना है तो पैसा नहीं है, तो हमें चाहिए 2 तो चाहिए फ्रंट सोल्जर और 2 चाहिए बैकवर्ड पे। अगर फ्रंट में से कोई एक आध का ढीला हो गया, उसने नहीं पेमेंट करी टाइमली, तो हमारा तो कंस्ट्रक्शन का काम रुक जाएगा, ठीक है। और एक प्रोजेक्ट को हम मैक्सिमम 3 और 4 महीने में ख़त्म कर देंगे। छोटा है, 66 फुट होता है क्या, 3 महीने मैक्सिमम। इसमें सारा सुपरविजन मेरा रहेगा, ठीक है। मेरा मतलब मेरे एसोसिएट्स का रहेगा, मेरा रहेगा, पार्टनर्स का रहेगा। हम लोग मटेरियल जो भी लेंगे आपको उसका हिसाब देंगे सारा, कितने ज़मीन ली, कितना गज ली, बाकायदा लिखित एग्रीमेंट दिखाएंगे आपको, कितना पैसा लग चुका है, कितना आया, कितना गया, यानी कि इनकम एक्सपेंसेस सारा आपको दिखाएंगे विद बिलिंग। कितने का सीमेंट लिया, कितना सरिया लगा, कितना ईंटें लगी, कितनी बजरी लगी, कितनी रेत लगी, कितना लेबर को डेली दिया, कितना बन चुका है, ठीक है। उसकी पूरी वीडियो बना के मैं आपको भेजूंगा सबको, इन्वेस्टर्स को जो इन्वेस्टमेंट करेंगे इस प्रोजेक्ट में। तो अभी मैं एक मॉडल बनाने जा रहा हूँ, 66.66 गज का, गज है ये, स्क्वायर यार्ड जिसे कहते हैं। तो ये प्रोजेक्ट दोस्तों, ये बताओ कि अगर 25 लाख लगा के हमें 50-40 लाख तक मिल रहा है, 15 लाख के लगभग हमें मुनाफा होता है एक प्रोजेक्ट में। ऐसे हमारे अलग अलग चलेंगे, अलग अलग ग्रुप चलेंगे। बीच में ज़्यादा ग्रुप नहीं चलाऊंगा, अभी स्टार्टिंग है हमारी। हम मैक्सिमम अभी 2 ही ग्रुप चलाएंगे, 2 मैक्सिमम 3, इससे ज़्यादा नहीं। और जो बाकी इन्वेस्टर्स आएंगे उनको मैं पाइपलाइन में रख लूँगा, वेटिंग लिस्ट में डाल दूँगा। नया प्रोजेक्ट निकालेंगे, नई जगह लेंगे, तब मैं आपसे बात करूँगा। अभी जो मैं जगह ली वो जगह कम है अभी, इसलिए मैं अभी छोटे स्केल पे काम कर रहा हूँ, ठीक है ना। मेरे पार्टनर हैं, वो भी एक्सपीरियंस हैं, उन्होंने कम से कम 10 साल कंस्ट्रक्शन कंपनी में काम किया है। उसके बाद उन्होंने अपना काम शुरू किया, फ्लैट्स बनाए थे उन्होंने रुड़की के अंदर। बड़ा ज़बरदस्त एक्सपीरियंस है उस बंदे का। उसको सारा पता है कि क्या मटेरियल लगाना है, कैसे लगाना है, क्या कॉस्ट आएगी, क्या आएगी, कैसे कितने का बेचना, क्या करना। मार्केटिंग का जो है जम्बा मेरा है, कंस्ट्रक्शन का जम्बा उनका है। बाकी हमारे साथ टीम भी है, उनको अलग अलग मैं काम दूंगा, ठीक है।
आप भी हमारे साथ जुड़ सकते हो। अगर इन्वेस्टमेंट नहीं करना तो वैसे भी आप जुड़ सकते हो मेरे से, ऐसा नहीं है। आप आओ, गप्पे मारो मेरे साथ, बातें करो। रिटायर लोगो, धीरे धीरे काम सीखो, देखो क्या करते हैं हम लोग। हमारे ऑफिस आओ, आपको टाइम भी पास होगा, कुछ सीखने को मिलेगा। घर बैठ के क्या करोगे। लोकल लोग जो हैं, जो बाहर के हैं, वो फ़ोन पे बात कर सकते हैं। तो इन्वेस्टर्स दोस्तों, इन्वेस्टर चाहिए हमें, निवेशक जिसे कहते हैं, निवेशक। वो पैसा हम कहाँ लगाएंगे आपका। ना तो मैं बनाऊंगा एफडी, क्योंकि मैं तो बैंक से रिटायर्ड हूँ, मुझे पता है एफडी में क्या मिलता है। ठीक है, जो बनाते हैं वो बनाए, हमें नहीं बनानी है एफडी। ना मैं लगाऊंगा शेयर मार्केट में, जो शेयर मार्केट में लगाते हैं लगाएं, बिजी रहें, मुझे नहीं जाना उस लाइन में। जो ट्रेडिंग करते हो करे ट्रेडिंग, मुझे नहीं जाना उस लाइन में। ना मैंने आपका पैसा फंसाना है उस लाइन में। अब देखो, मैं आपको घर की बात बताता हूँ, क्योंकि मैं हूँ प्रैक्टिकल बंदा, बात करता हूँ प्रैक्टिकली एक्सपीरियंस बंदे जैसा। कोई दिखावा नहीं है, कोई छल कपड़ नहीं है, जो है स्पष्ट बात है, जो मुंह में आती है वो बोलता हूँ। अच्छी लगे बुरी लगे मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मेरा बेटा मर्चेंट में है, अच्छी तनख्वाह लेता है, 7-8 लाख रुपए महीना उसकी तनख्वाह है। उसने जी पापा पैसा लगा दो इन्वेस्टमेंट में, मैं बाहर हूँ, यूएसए में हूँ, ये लो मैं भेज रहा हूँ, आरटीजीएस एनएफटी बैंक में जाके फलाने अकाउंट में जमा कर दो। ठीक है, वो मुझे जानता है, कैप्टन मुझे जानता है, मैं अभी नाम भी नहीं बताऊँगा। कैप्टन जानता है, उसने भी पैसा लगाया। एक और मेरा जूनियर है, उसने भी लगाया। एक मेरा सीनियर कैप्टन है, उसने भी लगाया। एक चीफ इंजीनियर, उसने भी लगाया। पापा मैं भी लगा रहा हूँ, लगा दो। चलो ये लगा दो। मेरा क्या जा रहा, बाप तेरा जा रहा है। लोग कहते हैं ना बाप का क्या जा रहा है, मैं कहता हूँ बेटे का जा रहा है, मेरा थोड़ी जा रहा है। यहाँ उल्टी परिभाषा है। मैं कहता हूँ मेरा क्या जा रहा है, पहले बेटे का जा रहा है। नहीं मानता तो ना माने, मना किया बेटा मत लगा, मत लगा। जिंदगी भर की कमाई मैंने भी की है, कैसे पढ़ाया लिखाया तुम्हें, खून पसीना एक करके मैंने आप लोगों को पढ़ाया है। और आज आप मेरे से ज़्यादा धनी हो, करोड़पति हो, मैं मानता हूँ मेरे से करोड़पति हो, लेकिन बाप तो बाप ही है ना, बाप तो अच्छी सलाह देगा ना। मैं लखपति हूँ, तुम करोड़पति हो, लेकिन मेरी बात मानो। नहीं माना, नहीं पापा भेज दो भेज दो। वो अपना बंदा है, वो कह रहा है 5 के 7 बना दूंगा, 5 लाख के 7 लाख बना दूंगा, 10 लाख बना दूंगा। मैंने कहा यार ऐसे नहीं होता, ट्रेडिंग है, जुआ का खेला ही है। कभी मार्केट ऊपर जाती है, कभी नीचे जाती है। मैं बैंकर हूँ, पढ़ा लिखा बंदा हूँ यार। एमबीए मैंने 1984 में कर ली थी। जो लोग कहते हैं ना एमबीए, अरे पढ़ लिख के मैं पहले ही आ गया था बैंक। तो नहीं माना जी। खैर मैंने कहा दे दे भाई, दे लगा देता हूँ, दे भेज दे। हुआ क्या भाई साहब, 6 महीने के बाद, 6 महीने के अंदर ही समझ लो, वो 2-3 बार तो भेजा पेमेंट। उसके बाद उसने मुझे कभी बोला ही नहीं साहब पापा भेजो। जब मैं पूछूं यार जो लगाए थे पैसे उसका क्या हुआ, मुझे बताना बेटा साहब, कुछ क्या हुआ, कुछ फ़ायदा हुआ, मुनाफा हुआ। और नहीं पापा, वो कह रहा नुकसान हो गया, ट्रेडिंग मार्केट डाउन चलेगी, फलाना हो गया, ये हो गया, इकोनॉमी नीचे आ गई, फलाना डिमांडा। मैं कहा हो गया ना ड्रामा, हो गया ना पंगा, गए ना, बढ़ गया ना पैसे हैं। दिन रात पैसे कमाते हो, घर हिंदुस्तान छोड़ के तुम विदेश में रह रहे हो, जहाज़ की नौकरी कर रहे हो, मर्चेंट नेवी में पैसा कमाया और गवाया, तो क्या फ़ायदा हुआ। कमाया गवाया तो कोई फ़ायदा ही नहीं हुआ ना, ज़ीरो हो गया ना, प्लस प्लस और माइनस। खैर जी, उसका बंदे का अच्छा खासा मैं बताऊँगा ना कितना नुकसान हुआ, वीडियो पे नहीं बताऊँगा, लेकिन नुकसान हुआ उसका। उसके बाद मुरझाया सा मुँह, बात ना करे बिल्कुल, ना ये बोले कि पापा आपने सलाह दी थी सही हैं। खैर ये नुकसान हो गया, तो वो काम हमने नहीं करना है। लंबी कहानी है, मैं नहीं सारी सुनाऊंगा, उससे आप भी सोचोगे यार घर की बात बता रहे हैं। वो छोड़ो छोड़ो, जो उसने किया वो जाने, हमें अपना काम देखना है। बाप का लाइन अलग है, आप मेरे साथ हो। हमने इन्वेस्टमेंट करना है और सही जगह पे करना है, ना तो लगाना है शेयर मार्केट में, ना लगाना है सट्टेबाजी में, ना लगाना है कहीं। हमने लगाना है कहाँ जी, प्रॉपर्टी के अंदर। और जो लोग कमा रहे हैं ना आज डेट में प्रॉपर्टी पैसा लोग कमा रहे हैं, सब लोग प्रॉपर्टी में पैसा कमा रहे हैं। सुनो, अगर आपको बोलूँ इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, कुछ लोग जो है प्लॉट्स लेके ऊपर फ्लैट्स बना के बेच रहे हैं, कुछ लोग मकान बना के, कुछ लोग जो है कमर्शियल बना के बेच रहे हैं। ठीक है, अब कुछ लोग तो है ना, जैसे कहते हैं ना आटे में नमक, एक होता है नमक में आटा, वो वाला हिसाब है। तो हम आटे में नमक वाला करेंगे, ज़्यादा प्रॉफिट ही कमाना, ज़्यादा प्रॉफिट, ज़्यादा मार्जिन प्रॉफिट नहीं रखना, कम रखना है, ताकि हमारे ग्राहक बढ़े। जब अच्छी चीज़ देंगे, अच्छा मटेरियल लगाएंगे, बालू सैनिटरी अच्छा लगाएंगे, सीमेंट हम अच्छा लगाएंगे, ईंट में अच्छी लगाऊंगा, बजरी में अच्छी लगाऊंगा, सरिया में अच्छा लगाऊंगा, लेबर में अच्छा लगाऊंगा, ठेकेदार में अच्छा ढूंढूंगा, और खुद भी सुपरविजन डेली करूंगा। प्लॉटिंग मेरे ऑफिस के पास है, जब मेरा मन करेगा देखने चला जाऊंगा, सुपरविजन करूंगा, पूरी निगरानी रखूंगा पैसे की भी, और आपका चौकीदार बन के काम करूंगा मैं नहीं, मेरी सारी टीम। तो दोस्तों हमें इन्वेस्टमेंट चाहिए। अगर आप इंटरेस्टेड हो, प्रोजेक्ट का नाम भी आपको बता दूंगा, प्लॉट भी दिखा दूंगा, सब कुछ दिखा दूंगा।
उसका मैं आपको पूरा लेआउट भी भेज दूंगा, ठीक है, और प्रोजेक्ट रिपोर्ट बना के बता दूंगा सर इतना लगेगा और इतना इसमें हमें बचेगा। अगर आप इंटरेस्टेड हो आप जुड़ सकते हो मेरे साथ, आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, ठीक है। अगर बैंक से भी पैसा तोड़ के लगाना पड़े तो भी लगा दो दोस्तों, मैं बैंकर हूँ, मुझे पता है कि पैसा हम कहाँ लगा रहे हैं। क्योंकि देखो बैंक रिटर्न इतना नहीं देता, सीधी सी बात है, ये बैंक वालों को भी पता है, ठीक है ना, सबको पता है। और लोग आज की डेट में सब इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। और दूसरी बात यह है कि प्रॉपर्टी कभी नुकसान नहीं देती, मैंने पहले ही बोला था कई वीडियो में, धरती माता कभी नुकसान नहीं देती। धरती माता आपका ध्यान रखती है, ये मातृभूमि है ना हमारा, कभी नुकसान नहीं करती। और आज की डेट में प्रॉफिट पे ही है। एक सिर्फ प्रॉपर्टी ऐसी चीज़ है जो आज तक मैंने सुना नहीं घाटे पे गया है जी, कि किसी ने 1 लाख रुपए लगाया तो उसका 80,000 हो गया ना, या 1 करोड़ लगाया तो उसका 80 लाख हो गया ना। एक लगाया तो 1 20 ही हो गया, 1 30 हो गया, 1 40 ही हुआ होगा, कम नहीं हुआ होगा। यानी कि एप्रिसिएशन होती है, हमेशा भूमि एप्रिसिएट होती है, डेप्रिसिएशन नहीं होता लैंड का। आप देखो बैलेंस शीट के अंदर भी कभी भूमि का डेप्रिसिएशन वर्ड आया, लैंड डेप्रिसिएशन आया? हमेशा लैंड एप्रिसिएशन आता है। हम एप्रिसिएशन पे काम करते हैं, डेप्रिसिएशन पे नहीं। गाड़ियों का जो फिक्स एसेट्स है, फिक्स एसेट्स में तो प्रॉपर्टी भी आती है, लेकिन प्रॉपर्टी का डेप्रिसिएशन नहीं होता। कार है, बंगला है, स्कूटर है, गाड़ी है, घोड़ा, जो भी है आपके पास एसेट्स, उन सब पे डेप्रिसिएशन लगता है। आप मुझे बताओ क्या प्रॉपर्टी पे डेप्रिसिएशन लगता है? मकान पे डेप्रिसिएशन लगता है? ठीक है, मूवेबल एसेट्स पे डेप्रिसिएशन लगता है, इमूवेबल एसेट्स पे डेप्रिसिएशन नहीं लगता है। यानी कि चल संपत्ति पे लगता है, अचल संपत्ति पे डेप्रिसिएशन है ही नहीं है, खासकर प्रॉपर्टी के ऊपर, ठीक है। तो जो प्रॉपर्टी है देखो जी बढ़ती है, बढ़नी है, आपको पता है। इसमें पैसा लगाओ, मुझे इन्वेस्टर चाहिए, आप इन्वेस्टर नहीं हो, आप एज ए डेवलपर हमारे साथ जुड़ोगे, एज ए डेवलपर एसोसिएट, ठीक है। डेवलपर एसोसिएट, एक होता है बिजनेस एसोसिएट, यानी कि आप हमारे भागीदार, जिसमें आप हमारी हेल्प करते हो। हमारे पास टीम है बिजनेस एसोसिएट की। अब मुझे चाहिए डेवलपर एसोसिएट, कि जो पैसा लगाना चाहें। देखो सबको नॉलेज नहीं होती, ठीक है ना, ये बात मानते हो ना, कहाँ से लैंड लेनी है, ब्रिक्स का रेट क्या है, सीमेंट का रेट क्या है, सरिये का रेट क्या है, टाइम क्या, सबसे बड़ी बात है टाइम कैसे दूंगा। टाइम नहीं है, नॉलेज नहीं है, पैसा तो है लेकिन टाइम नहीं है, नॉलेज नहीं है, रिस्क लेना नहीं चाहता। कोई बंदा मिल जाए, मेरे जैसे बंदे को ढूंढ रहे होंगे, तो लो मैं आपके सामने आ गया, खड़ा हूँ मैं आपके सामने। नाम है मेरा चरण सिंह, रिटायर्ड बैंक ऑफिसर, एज 70+, एक्सपीरियंस तो आपको पता ही है, जितना नौकरी है उतना एक्सपीरियंस। तो ये सब चीज़ें मैं आपको दे रहा हूँ, बांट रहा हूँ, शेयरिंग कर रहा हूँ आपके साथ। अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो, ठीक है, मेरे साथ, उसका भागीदार हो आप। अब उसमें शेयरिंग रेशियो कितना होगा वो भी मैं डिस्क्लोज कर ही देता हूँ, देखी जाएगी। 60-40, यानी कि जो भी पैसा आएगा, जो भी मैं बनाऊंगा, बेचूंगा, सेल करूंगा, सारी हेडेक हमारी है। हॉस्टल बनाएंगे तो हॉस्टल के बच्चे लाना हमारा काम है, बेचने का काम भी हमारा है, सारी सिरदर्दी भी हमारे ऊपर है। बनाना है वो भी हमारा है, ठेकेदार लगाने हैं वो भी मेरा है, कंस्ट्रक्शन का काम वो भी मेरा है, चौकीदारी वो भी मेरी है, सुपरविजन वो भी मेरा है। मुनाफा आपका है, कितना 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 दोस्तों सोचो जरा। अब यहाँ पे तो मैं वीडियो बना रहा हूँ, मैं आपको 60% दे रहा हूँ, 60-40 का रेशियो होगा। यानी कि जो भी मुनाफा आएगा, लागत आएगी, लागत निकालने के बाद जो प्रॉफिट आएगा उसका मैं 60% आपको दे रहा हूँ, और 40% हम रखेंगे, हमारी टीम को मिलेगा, इंक्लूडिंग मी। अगर आपको ये प्रपोजल पसंद आया तो मुझे फटाफट कॉल करो, ठीक है। मैं आपको पहले जगह दिखाऊं, या आपको लेआउट भेजूं, या मैं उसका वीडियो भेजूंगा, आपको पूरा उसका बताऊंगा क्या क्या इसमें आएगा और क्या क्या जाएगा, ठीक है। अगर आपको ये प्रोजेक्ट अच्छा लगता है तो दोस्तों इसमें पैसा लगा दो आंख बंद करके। वो इसलिए कि देखो मेरा भी अच्छा खासा एक्सपीरियंस, मैं फाइनेंस का बंदा हूँ, MBA फाइनेंस भी मैंने करके 1984 में किया था। उसके बाद बैंकिंग का एक्सपीरियंस है मेन, उसके बाद लोनिंग का एक्सपीरियंस है, डॉक्यूमेंटेशन का है, डॉक्यूमेंट चेक कैसे करना है, एवरीथिंग, रजिस्ट्रेशन, म्यूटेशन, लीगल ऑब्लिगेशन, ठीक है। तो ये सब चीज़ें मैं हूँ, मेरी टीम है, हमारे लॉयर्स हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं मेरे फ्रेंड्स, उनको भी मैंने अपने साथ जोड़ा है। पूरा हिसाब किताब बनेगा आपका, पूरी बैलेंस शीट आपको दूंगा मैं, पूरी बैलेंस शीट बना के दूंगा। सर ये आपका पैसा आया था,
और ये हमने लगाया और ये मुनाफा हुआ, तब आपको मज़ा आएगा। तब आपको मज़ा आएगा यार, वाकई कोई इन्वेस्टर बनाने के लिए हमें सॉरी डेवलपर बनाने के लिए कोई आया है आगे। मैं आपसे हाथ मिलाता हूँ एज ए डेवलपर, आप आओ एज ए इन्वेस्टर एंड डेवलपर। और जब ये प्रोजेक्ट में आपको मुनाफा मिलेगा तो अगले प्रोजेक्ट में भी आप अपनी इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। ठीक है जी। अभी इससे थोड़े देर पहले भी अभी मैं ऑफिस में ही वीडियो बना के आया हूँ। आज की डेट की जो वीडियो होगी ना, आप ज़रूर देखना। उसमें था कि डेवलपर कैसे बने, ये वीडियो है, वीडियो आज ही बनी है, आज की डेट में देख लो। ये आपको सारा इससे डिटेल में मिल जाएगा। अभी तो मैं गाड़ी चलाते चलाते मूड आया बना रहा हूँ, अभी वीडियो बना के आया, वही अपलोड कर दी मैंने यूट्यूब में, पर आगे लाइव होगी वो। और उस वीडियो को देखना, शेयर करना, कमेंट करना और लाइक करना, सब्सक्राइब तो ज़रूर करना, नहीं तो फिर मैं नाराज़ हो जाऊँगा, मैं नहीं बनाऊँगा वीडियो आपके लिए। मैं इतनी मेहनत करता हूँ यार, ये समझो ना यार, मेरी उम्र का तो लिहाज करो। 72 साल का बंदा वीडियो बना रहा, बताओ यार, फेसबुक ये यूट्यूब की बनाता है कोई? बड़े कम मैंने देखे हैं यार, 70-72 वाले पता नहीं कहाँ सोए होते हैं, ना तो यूट्यूब बनाते हैं, ना वीडियो, ना कुछ कुछ धंधेबाजी की बात करते हैं, ना लोगों को ज्ञान बांटते हैं, ना ये बताते हैं जी पैसा कमाने के तरीके क्या हैं। वो बताएंगे भी, ऐसी चीज़ें बताएंगे, मैं भी यूट्यूब देखता रहता हूँ। हैं पुट्ठी सीधी चीज़ें, ये बेच लो, कपड़े बेच लो, बोतलें बेच लो, फलाना प्लास्टिक का सामान बेच दो, मुनाफा हो जाएगा, ये होगा, या हमारी मशीनरी खरीद लो, इतने की लागत आएगी, इतने में बिक जाएगा। अरे यार सब बेकार की बातें हैं ये, आप खुद क्यों नहीं कर लेते? आप जो प्रोडक्ट बनाना सिखा रहे हो तो खुद बना के बेचो ना, लोगों को क्यों फंसा रहे हो? दोस्तों रियल इस्टेट में सब कुछ नज़र आता है, सब कुछ, भूमि सामने पड़ी है। ठीक है, हमने खरीदी, सही लैंड खरीदी, आपको भी लगेगा हाँ भाई बंदे ने सही लैंड खरीदी। अब हमने कंस्ट्रक्शन किया, आसपास आपको पता, आसपास मकान बने हुए हैं, हॉस्टल बने हुए हैं, ठीक है जी, बढ़िया बना गया, बढ़िया बिकेगा। बाकी काम हमारा है ना, हमारे पे छोड़ दो ना, कैसे बेचेंगे। और जितने के बेचेंगे वो भी उसमें छुपाऊंगा भी कुछ नहीं, आपको मैं छुपाना नहीं है कुछ भी, कि आपको बताओ ना जी 25 लाख लगा और हमें तो बचा इतना 30 लाख ना, जो एक्चुअल आएगी, जो एक्चुअल आएगा बिल्कुल ट्रांसपेरेंसी होगी, बिल्कुल पारदर्शी, जैसे शीशा होता है, आर पार देख सकते हो आप। अपारदर्शी नहीं होगा, पारदर्शी होगा। काम ऐसा करना जो हमेशा आगे तक हम पार्टनर्स बने रहें, आगे तक हम एक साथ जुड़े रहें। देखो पैसा सबके पास है, मुझे पता है पैसे की कमी नहीं है इंडिया में, लेकिन दिमाग तो मैं नहीं बोलूँगा कि दिमाग नहीं है, दिमाग तो सबके पास है, लेकिन इन्वेस्टमेंट करने का ना रिस्क नहीं लेना चाहते, या फिर नॉलेज नहीं है, ये भी, हाँ नॉलेज नहीं है, ये बात बोल सकता हूँ। ठीक है, नॉलेज नहीं है, या रिस्क नहीं लेना चाहते, या आलसी बंदे हैं, नहीं करते, चल यार बैंक में एफडी बना दो, छोड़ना आरडी बना दे यार, छोड़, कौन रिस्क ले, चल एफडी बना दे। ये हो रहा है, ये हो रहा है, असलियत ये है। कोई आपको ये नहीं बोलता ला जी इन्वेस्टमेंट, मैं तुम्हें रास्ता बताता हूँ, नहीं है, सब अपना कमा रहे हैं, अपना खा रहे हैं, कुछ नहीं बताते। तो दोस्तों ये है मोटा मोटी प्लान। अभी मैं गाड़ी थोड़ी रोकूंगा, फिर मैं आगे फिर बात शुरू करूँगा। तो भाई एयरटेल ऑफिस जाना मुझे, तो यहाँ मुझे आगे रुकना पड़ेगा। ये आ गया हमारे जी बल्लूपुर चौक। मैं एयरटेल ऑफिस जाऊँगा, थोड़ा एक सिम लेना है, कैमरा हमने 2 कैमरे और लगाए हैं ऑफिस में, उसके लिए मुझे सिम लेना पड़ेगा यहाँ से, उसके लिए मुझे थोड़ा टाइम लग जाएगा। फिर मैं वीडियो बनाऊँगा, अभी दोबारा बनाऊँगा, छोड़ूंगा नहीं आपको आपको छोड़ूंगा नहीं, मैं आप दूसरी वीडियो बना के इसके साथ जोड़ूंगा, अभी एडिटिंग करूँगा, तो वीडियो थोड़ी लंबी हो जाएगी, होती रहे, क्या फ़र्क पड़ता है। जब देखो ज्ञान बांटना ना, ज्ञान लेना ना, तो उसमें टाइम लगता ही है। मैं यहाँ पे अभी रुकता हूँ, फिर आके मिलते हैं वापसी। अभी मैं शुक्रिया धन्यवाद कुछ नहीं बोलूँगा, अभी वीडियो आधी अधूरी है, अभी जब जुड़ेगी पूरी तब मज़ा आएगा, आगे जाके फिर कटेगी। अभी तो एक और आगे जाके मुझे फिर रुकना पड़ेगा, लेकिन फ़िलहाल अभी मैं इसको यहीं विराम देता हूँ। तो रुके रहिए, बने रहिए, जाना मत। अभी मैं इसको बंद कर रहा हूँ वीडियोस को। तो दोस्तों हम आगे की बात फिर शुरू करते हैं। पीछे मैंने आपकी परमिशन से मैं रुका था, थोड़ा काम था एयरटेल के ऑफिस में, मैं आ गया हूँ। तो बात हमारी चल रही थी इन्वेस्टमेंट के लिए और एज ए डेवलपर काम करने के लिए। ठीक है, यानी कि डेवलपर एसोसिएट्स, आप डेवलपर हो लेकिन आपके हम आप हमारे थ्रू काम करोगे। ठीक है,
काम नहीं करोगे, आप इन्वेस्टमेंट करोगे, लेकिन आपको मैंने बनाया एसोसिएट डेवलपर। डेवलपर तो हम ही रहेंगे, आप हमारे सहभागी रहोगे, हमारी बैकबोन, हमारे इन्वेस्टर्स, हमारी फौज। फौज समझ लो, आप हमारी फौज हो, हम कमांडर हैं आपके। आप हमें पैसा दोगे, हम उसको आगे लगाएंगे और कुछ कमा के देंगे। ये है प्रोजेक्ट मोटा माटी, बड़ी सिंपल भाषा में। पैसे को सही जगह पे लगाना है, सही जगह पे इन्वेस्टमेंट करना है, जिसमें रिस्क ना हो, जोखिम ना हो, नुकसान ना हो, बस ये हमारा उद्देश्य है। तो इस उम्र में हमारा ये, और इससे ज़्यादा और क्या हो सकता है, और क्या हमने खाना और क्या पीना है, जो मज़े लेने थे ज़िंदगी के लिए। अब जो बाकी कुछ बचा कुछ समय है, उसको सही जगह पे यूटिलाइज करना मैं आपको सिखा के जा रहा हूँ। दोस्तों, एक बात ध्यान रखो, मुंह से बात निकली ना वापस नहीं आती, तीर है मेरा, जो जुबान से निकल गई बात, बड़ी बड़ी महंगी ये बात बोलता हूँ आपसे, बड़ी कॉस्टली बात है ये। आज मैं आपको जो चीज़ दे के जा रहा हूँ ना, मैं रहूँ ना रहूँ इस दुनिया में, कब ऊपर वाला बुलावा बुला ले, जाना ही पड़ेगा। लेकिन मैं आपको कुछ दे के जा रहा हूँ, आपको रास्ता दिखा के जा रहा हूँ, जिसमें आप इन्वेस्टमेंट करके खुद भी प्लॉटिंग कर सकते हो, खुद भी पैसा लगा सकते हो। दोस्तों, मैं आपको सिखा के जा रहा हूँ। उम्र को छोड़ो, गोली मारो उम्र को, उम्रों से कुछ नहीं रखा। डिग्रियों को छोड़ दो, कुछ नहीं रखा डिग्रियों में, सब कुछ है मेरे पास। उम्र भी है, डिग्रियाँ भी हैं, नॉलेज भी है, एक्सपीरियंस भी है। लेकिन ज्ञान बांटने वाले बहुत कम लोग मिलेंगे मेरे जैसे, आपको समझाने वाले, सही रास्ते में लाने वाले। ठीक है, बड़ी सिंपल भाषा में मैं वीडियो बनाता हूँ, लोगों को लाइक आती है, इसलिए मैं सिंपल भाषा में बोलता हूँ, जो हर एक को समझ आ जाए। कोई ड्रामेबाजी नहीं, कोई कलाकारी नहीं वीडियो में। हमने कहा कोई क्या, कोई वीडियो से थोड़ी ना हमने कोई कमाना है पैसा, हमने लोगों को ज्ञान बांटना है। ठीक है, और आपको भी ये करना चाहिए, आप भी वीडियो सुनाओ, लोगों को ज्ञान दो, लोगों को रोजगार दो, लोगों को गाइड करो, पैसा कमाने का उनको बताओ, कहाँ इन्वेस्ट करें कहाँ ना करें। अगर आपके पास नॉलेज है तो आप दो, उसको जरूर दो, और देना चाहिए। ज्ञान बांटना चाहिए, ज्ञान कभी अपने पास नहीं रखना चाहिए। अपनी क्वालिफिकेशन को अपने तक रखोगे सीमित, उसका कोई फायदा नहीं होना, और नहीं वो भाग नहीं लगेगा उसका। लंगर है ज्ञान, जो एक लंगर है, लंगर को बांटो, जितना लंगर बांटोगे ना उतना बढ़ेगा। गुरुद्वारे में क्यों लंगर बांटते हैं? गुरु नानक देव जी 20 रुपए का लंगर चला के गए थे, और पूरी दुनिया में अभी तक लंगर चल रहा है। कभी आपने गुरुद्वारे में देखा लंगर शॉर्ट पड़ गया, लंगर कम पड़ गया? कभी नहीं पड़ा, कभी नहीं पड़ सकता। क्यों? गुरु नानक का दिया हुआ लंगर है 20 रुपए का, 20 रुपए दिए थे उनके पापा ने उनको, कहा बेटा कुछ कर, कोई व्यापार शुरू कर। तो वो अपना गए 20 रुपए लेके, शाम को लौट के आए तो जो उनके पापा कालू मल थे, मैं पूछा बेटा की कितना पुत्र की कितना 20 रुपये था? उन्होंने कहा मैं सच्चा सौदा कितना खट के लिए आया, की कितना? उन्होंने 20 रुपये का लंगर आटा लिया, रोटियां बनाई और गरीबों को खिला दी। कह रहे ये सौदा करके आया मैं, सच्चा सौदा। तो ये है हमारा सिख धर्म। तो मैं कहता हूँ कि वो चलो लंगर था, ये भी लंगर है, ज्ञान का लंगर बांटो ना। कोई जरूरी है कि गुरुद्वारे में जाके लंगर बांटो, मंदिर में जाके बांटो, मस्जिद में बांटो, चर्च में बांटो। आप ज्ञान का लंगर तो ऊपर वाला देख रहा है, ज्ञान का लंगर तो जो आपको आता है वो सिखाओ। तो ये है कि आज अगर मैं आपको जोड़ के जा रहा हूँ ना, इस काम को, इस काफिले को, इस रास्ते को बंद मत करना, सीखना सिखाना। और जब नॉलेज हो जाएगी ना, आप भी बन जाना, प्रॉपर्टी लाइन में आ जाना और डेवलपर बन जाना आप खुद ही। ठीक है, अपनी प्रॉपर्टियाँ लो, अपने आप बनाओ। कुछ लोग तो मैं देख रहा हूँ अभी भी शुरू हो जाएंगे हमारे साथ ही, बनाएंगे। बनाओ, अच्छी बात है, प्लॉट लो, काम सीखो, बनाओ, और आपको आइडिया भी हो जाएगा। जब मैं सारी चीज़ें आपको बताऊंगा, इतना आया जी, इतना पैसा लगा, इतना लगाया, इतने का आपने इतना कमाया, तो आपको इंटरेस्ट पैदा होगा कि यार ये तो फ़ायदा वाली चीज़ है, ये तो बढ़िया है यार, इतना पैसा लगाओ तो इतना आता है और सेफ़ है, कोई रिस्क भी नहीं है। तो ये काम आप भी कर सकते हो। आप अपने शहर में बैठ के डेवलपर बन सकते हो और आगे डेवलपर बना भी सकते हो। ठीक है जी, लेकिन हम मैंने बोला ना, बड़ा स्मॉल लेवल पे शुरू करूँगा। अभी मुझे पता बहुत सारे फ़ोन आ जाएंगे, सारे कहेंगे लो जी पैसा लो लो लो। तो मैंने कोई पैसा ऐसे नहीं लेना, मैंने ऐसे नहीं अपने अकाउंट में डालने पैसे। मैं आपको सारा पहले बताऊंगा मुझे अभी कितने बंदे चाहिए, पहली बात तो ये है। लोकल कितने हो गए, बाहर के हो, मैं सब शॉर्ट लिस्ट करूँगा, आप लोगों को बुलाऊंगा, आपका मैं इंटरव्यू लूँगा, उसके बाद आपका पैसा रखूँगा, तब इन्वेस्टमेंट करूँगा। मैं ये नहीं कि आपने दिया और मैंने ले लिया, मैं लाला नहीं हूँ। पहली बात तो मैं हूँ सरदार, पैसे का बोझ होगा मेरे ऊपर, मुझे रात को नींद भी नहीं आएगी। तो
इसलिए मैं अभी बड़े स्मॉल लेवल पे शुरू कर रहा हूँ। मैं एक अभी सिर्फ एक मॉडल बना रहा हूँ, दो बनाने हैं अभी फ्लैट, दो दो स्टूडियो जिसे कहते हैं 2 BHK वाले, दो बनाने हैं सिर्फ, क्योंकि अभी वो जो लैंड है अभी मैं उसके छोटे छोटे टुकड़े करूँगा बाद में। अभी मैं ट्रायल बेसिस पे बना रहा हूँ। हमने अपना एस्टिमेट लगा लिया है, पार्टनर ने मैंने मिलके। सरदार जी, तो हमने उसका आइडिया लगा लिया है कितना लगेगा और कितना बचेगा। बहुत रश हो गया देहरादून में, क्रॉसिंग में लाल बत्ती में पार करना बड़ा मुश्किल होता है। गर्म भी बहुत हो गया है यहाँ पे, बरसात नहीं हुई ना, हुमस हो गई, ह्यूमिडिटी हो गई है। आज बारिश नहीं हुई, कल पड़ी थी, परसों ही पड़ी थी, आज बारिश हुई नहीं देहरादून में। बहुत बढ़िया शहर है ये हमारा देहरादून। कभी फ्लड नहीं आया, कभी बाढ़ नहीं आती, यहाँ पानी आता है और बह जाता है, क्योंकि तराई है, ढलान है देहरादून, वैली है। ऊपर पहाड़ों से इतना तबाही हुई, इतना पानी बरसा, परसों में देखा नदियाँ भरी थी देहरादून की, लेकिन ऊपर वाले की कृपा है, सारा पानी नीचे चला जाता है। नहीं देखो, नीचे वाले भी बेचारे परेशान होते हैं, अब ऊपर वाली क्या मर्जी है, कहीं फ्लड आ रहा है, कहीं कुछ आ रहा है, कहीं तबाही हो रही है, पानी सब पहाड़ों से जा रहा है, यहाँ से जाके नीचे बह जाता है साउथ में और समुद्र में भिड़ जाता है। खैर दोस्तों, ये दुनिया है, सब चलती रहेगी। तो ये था मेरा आपको बताने का एक प्लान। मैं सोचता हूँ वीडियो ज़्यादा लंबी हो गई है, मैं इसको यहीं विराम देता हूँ। कल फिर एक बैठ के ऑफिस में बनाऊंगा, क्योंकि गाड़ी में ना एक तो बाहर से शोर आ रहा है बहुत ज़्यादा। मैंने माइक लगा रखा, कॉलर माइक लगा, मेरे कमीज़ पे भी लगा हुआ है, लेकिन फिर भी आवाज़ तो आती है, और मोबाइल पे भी लगा हुआ है जो बाहर की आवाज़ को रोकता है। मैंने वो माइक ले रखा है जो बाहर की साउंड को कंपनसेट करता है। आवाज़ तो साफ़ होगी, लेकिन इतनी साफ़ नहीं होगी क्योंकि अरे खिड़की खुली हुई है। तो दोस्तों, मैं सोचता हूँ इतना काफ़ी है, इतना ज्ञान काफ़ी है। बाकी हम कल मिलेंगे, कल मैं वीडियो फिर बनाऊँगा, और अभी जो मैं वीडियो बना के हटा हूँ वो वीडियो एक बार ज़रूर देखना। ओके जी, गुड नाइट, सत श्री अकाल, जय हिंद।